जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो खबर आपसे शेयर करनी है वो अपोजिशन के इत्तेहाद के हवाले से है। और ये सबसे ही अहम चीज़ इस वक्त जो हालात हैं अपोजिशन के और ख़ास तौर पे पीटीआई के, उसमें ये इत्तेहाद ही पहली बड़ी सीढ़ी है जो जिसमें ज़ाहिर है रुकावटें बहुत हैं, और अगर ये अबूर हो गई तो फिर ज़ाहिर है अगली मंज़िलें शायद इनके लिए आसान हो सकती हैं। क्योंकि जो दो बड़ी जमातें हैं अपोजिशन इत्तेहाद में इस वक्त, जो तो वो दोनों का एक पूरा अरसा है एक दूसरे की मुखालफत का, इलेक्शन लड़े, बल्कि शदीद मुखालफत हम कह सकते हैं, नाम रखते रहे एक दूसरे के। तो अब ज़ाहिर है वो अननेचुरल एक सियासी इत्तेहाद होगा, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि दोनों के जो तकालीफ हैं वो थोड़ी मिलती जुलती हों, या मकसद एक हो, तो या मफादात अपने अपने ज़ाहिर है वो सियासी होते हैं। तो अगर उस पे दोनों का इत्तेफाक होता है तो ये एक अपोजिशन के लिए ओवरऑल ये बड़ी चीज़ होगी, और हुकूमत के लिए ये बिल्कुल घबराने की चीज़ फिर हो जाएगी। उसी सिलसिले में आपको पता है कि अभी एक अहम मीटिंग पिछले कुछ चीज़ों में जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी भी हुई थी, लेकिन अब फिर जो मुलाकात हुई पीटीआई और जेयूआई के रहनुमाओं की, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तज़ा जेयूआई के, और असद कैसर और आतिफ़ खान ये उनके, और सलमान अकरम राजा। तो ये अब इसमें जो अंदर की बात सामने आई है, पहली दफ़ा एक नई चीज़ पता चली, और यही सबसे बड़ी और चौंका देने वाली ख़बर है कि ज़ाहिर है हर किसी को अपना सियासी मफाद अज़ीज़ होता है। पीटीआई चाहेगी कि इमरान खान बाहर आएँ, दीगर जो पार्टी रहनुमा हैं वो आएँ, ये उनका सबसे बड़ा है, लेकिन इससे 100% जमीयत उलमा इस्लाम या दूसरों को इतना कोई सरोकार नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, अपना अपना सबका है। लेकिन वो अपने फिर जेयूआई अपनी बातें रखेगी जिनका उनको कोई सियासी फ़ायदा आगे हो। तो सबसे पहले जो नई चीज़, हालांकि वो है अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वक्त है, पीटीआई फंसी हुई है, तो अपना असल जो कार्ड है वो शो करें। और वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम इत्तेहाद करते हैं और मूवमेंट चलाते हैं इकट्ठे, और हुकूमत गिर भी जाती है, तो फिर बाद में क्या होगा। जेयूआई का ये कहना है कि उनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने 2 दफ़ा हाथ किया है, और हम थोड़े डरे हुए हैं कि हो सकता है कि बाद में पीटीआई जो इस वक्त फंसी है, जो कि पहले नून लीग थी पीडीएम के दौर में, तो बाद में वही हाल हमारे साथ पीटीआई भी ना करे जो नून लीग या पीपल्स पार्टी ने किया। तो इस पर मजाक में एक वहाँ मौजूद पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि अगर उन्होंने 2 दफ़ा आपसे किया है नून लीग ने हाथ, तो चले एक दफ़ा हम भी कर लेंगे। तो बड़ा कहका लगा। बहरहाल वो उस पे फिर उन्होंने कहा कि सीट एडजस्टमेंट, अगर इंतखाबात अगले जब भी होते हैं वहाँ जाते हैं, तो ये जनाब आपको अभी ये वादा वईद करना पड़ेगा। अब ये बड़ी अहम बात भी है, मुश्किल भी है इंतखाबी सियासत के हवाले से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि वो पीटीआई का ज़ोर है, और उधर ही जेयूआई हारी है और उनको एतराज़ भी है, और फिर इसी तरह बाकी उन्हें पंजाब में तो कोई मसला ही नहीं है जेयूआई का उधर कोई। तो वो ये एक ज़रा मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन ज़ाहिर है जेयूआई को तो और कोई गरज नहीं है, पीटीआई तो वो अपना वो करेंगे, और मौलाना आपको पता है घाटे का सौदा नहीं करते। तो इसीलिए तो फिर उधर वोट भी हो गया 26वीं तरमीम का। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कभी इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो उधर भी यानी ऐसे ही नहीं हुआ, वोट के पीछे भी बड़ा कुछ था। बहरहाल ये एक चीज़ थी। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो एक पिछली दफ़ा डेडलॉक हुआ था कि मौलाना कह रहे हैं कि सरबराही अपोजिशन इत्तेहाद क्यों नहीं दी जाए, जैसे कि पीडीएम के वो सरबराह थे। तो इस पे ज़ाहिर है खान साहब को थोड़ा था मसला, इतराज़ था। इस पर अब थोड़ा सा लचक दिखाई है जेयूआई ने, लेकिन दिल अभी भी कर रहा है कि मौलाना ही हों। तो उन्होंने कहा कि चलें बाकी जमातों से पूछ लें जो अपोजिशन की, जो जिसका वो सब जिस पे इत्तेफाक करेंगे वो सरबराह बन जाए। यानी अभी भी उनका दिल है कि उन पे इत्तेफाक हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है वो अब दरमियानी रास्ता निकाला है, देखते हैं खान साहब इस पे क्या कहते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा,
उनसे को हमारी सेटिंग कराएं, वो हमारा मामला तो उनसे ठीक नहीं है। और जब भी हम थोड़ा करीब आते हैं तो उनकी तरफ से कोई बात हो जाती है, फिर हम भी हो जाते हैं शुरू, मौलाना भी। तो उनसे अगर कोई सेटिंग हो जाए तो ये शायद मुस्तक़बिल में जो हम कह रहे हैं सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद, वो बेहतर होगा। ये नहीं होगा कि वो कुछ और लाइन हो उनकी और फिर चीफ़ एग्जेक्टिव हैं एक सूबे के, और ऐसे सूबे के जहाँ JUI के स्टेक्स भी हैं और इस वक्त जो दहशतगर्दी के मामलात भी हैं, दीगर मामलात भी, तो वो अहम सूबा है अफ़गानिस्तान के साथ, इतना बड़ा बॉर्डर है उसका, और वहाँ से ही सारे मामलात इस वक्त ख़राब हैं। तो लिहाजा अली मीन गंडापुर से वो टेंशन या तलखी नहीं चाहती JUI। वो कहती है कि ज़ाहिर है इत्तेहाद करना है तो फिर तो नहीं ना, तो अगर इत्तेहाद करना है तो फिर उनको भी सेट करें और हमारी सेटिंग कराएं उनसे। चौथी बात ये थी कि PTM जो आपको पता है उस पर एतराज़ था पिछली दफ़ा JUI को, तो इस दफ़ा उन्होंने कोई उस पर ज़िक्र नहीं किया, क्योंकि खान साहब ने ये एतराज़ नहीं माना था, बल्कि उन्होंने तो आपको पता है कि ये कह दिया कि इन सब को एतमाद में लें और इनको साथ मिलाएं। बल्कि बलूचिस्तान की जो जमातें हैं उनका भी कहा गया। तो उस पर अब थोड़ा सा इन्होंने छेड़ा नहीं है, लेकिन मेन जो बड़ा मुतालबा कर दिया है वो है सीट एडजस्टमेंट के जब भी इंतखाबात हों। ये बड़ी अहम बात है, नई चीज़ है और मुश्किल भी है PTI के लिए, लेकिन वो इस वक्त फंसे हुए हैं और JUI को पता है कि ये वक्त है इनको अपनी बात मनवाने का। अदरवाइज़ उन्हें कोई गरज नहीं है कि खान साहब या कोई महमूद रशीद, जनाब उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद या शामी मुतकरेशी ये बाहर आए, उनको कोई इससे गरज नहीं है। उन्हें अपना वो चाहिए और उन्हें लगता है कि इस वक्त ज़ाहिर ज़ोर है और मज़ीद ज़ोर होना है PTI का इंतखाबात में, तो फिर उनको तो शायद वो फिर 8 सीटें भी मुश्किल हो जाएं। तो चलो 8 की जगह कोई 16 हो जाएं इनके साथ मिल के, अभी हम इनका साथ दें और बाद में ये हमें जो है वो हमारा साथ दें, और जो नून लीग ने हमारे साथ किया वो ये ना करें। लेकिन देखें ना, एक तरफ ये कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ आपने नून लीग पीपल्स पार्टी को इतना बड़ी तरमीम में वोट दे दिया, कितना, और उसी तरमीम की वजह से सारे मसाइल और अपोजिशन को है। बल्कि हर एक को, जजेस को पता नहीं है तो क्या करना है, तो बाकी तो बाद में आते हैं। तो ऐसी डिवाइड की है सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का, बिल्कुल उसका बट्ठा बिठा दिया। तो ये अब हैरान कुन बात है, एक तरफ वो एतराज़ करते हैं, गिला करते हैं JUI मौलाना फजलुर रहमान, और दूसरी तरफ उनको इतनी मुश्किल और तरमीम जो है वो पास करवाई, और उसके बाद हुकूमत सुकून में है और अब आप जनाब अपोजिशन जाओ, आप अपना एक दूसरे से मुतालबात आपस में करते रहें। होता यह है कि हुकूमत से मुतालबात होते हैं, अपोजिशन स्ट्रांग होती है, लेकिन यहाँ पर आपस में ही कुछ तय नहीं हो रहा और ये कर रहे हैं। तो PTI ने आगे से जवाब ये दिया कि ये सारी बातें इमरान खान साहब के साथ पास ही हैं, उनके तक हम पहुंचाएंगे, और ये पहुंचा दी गई हैं। तो अब उनका जवाब जो आएगा फिर वो ज़ाहिर है उस पर गौर होगा, वो शायद वो भी कोई अपनी 1-2 चीज़ें कोई रखें। तो ये है आज इंशाल्लाह ख़बर। तो इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट भी आपसे इसी हवाले से और दीगर मामलात पर भी आपसे करते रहेंगे। थैंक यू।